दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाने वाले हैं और मम्मी से भी बात कर लीजिए। हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे और हम भी अच्छे हैं, आपको दिख ही रहा होगा। और आज हम आपको कुछ अलग दिखाने वाले हैं। कल हमने कुछ अलग दिखाया था। कल हमने स्मॉल किचन ब्लॉग लेके आए थे हम, जो कि किरण का था। बहुत लंबे समय के बाद हम ये किचन ब्लॉग लेके आए थे, क्योंकि एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। आप समझ सकते हैं, एक ही फ़ोन होने के कारण। तो जैसे टाइम मिलता है हम वैसे ही ब्लॉगिंग करते हैं। और मैंने आपको अपना छोटा फ़ोन भी दिखाया। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, आप लोगों का स्वागत है प्रदीप भारद्वाज चैनल में। और पूनम भारद्वाज आपका स्वागत करती है। तो गाइस, सबसे पहले जाके हमारे ब्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वो मैंने क्लियर कर दिया था ब्लॉग के अंदर, आप एक्स्ट्रा मत बोलो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ गाइस कि इसकी बहुत गंदी आदत है बीच में बात काटने की। अब मैं भूल चुकी हूँ मैं क्या बोल रही थी। तो मैं ये बोल रही थी कि प्रदीप भारद्वाज ब्लॉग्स में आपका स्वागत है और पूनम भारद्वाज आपका स्वागत करती है। और अगर आपको थोड़ा सा भी हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, परिवार सदस्यों में भी शेयर करिए गाइस, जिससे हम आगे बढ़ सके, हमें मोटिवेशन मिल सके। तो कंटिन्यू ब्लॉग बनाए रखते हैं और आपको प्राकृतिक दिखाते हैं। शाम का समय हो रहा है गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हमने सोचा हम थोड़ा सा घूम रहे हैं तो आपको भी घुमा दिया जाए। और चारों तरफ पहले जैसा अब कुछ भी नहीं है। पहले बंजरवाड़ा दिखता था, पेड़ कम थे, लोग पेड़ काट देते थे। पर आजकल सरकार इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है गाइस, और पेड़ लगाई जा रही है। और चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली दिखेगी, जिससे कि गर्मी से बचने का मौका मिले। और फिर भी गाइस, जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर टेम्परेचर हाई है। बताओगे कितना टेम्परेचर हो रहा है? 41 डिग्री टेम्परेचर है गाइस। दिन में तो निकलने का आप सोच ही नहीं सकते हैं। और खाना खाते हैं वो भी नहीं पचता है, वो भी शाम जब ठंड हो जाएगी ना तब जाके गले से नीचे उतरता है। और किरण आपको कुछ सिंगिंग करके दिखाएगी, सुनाएगी। वो वाला जो मैं बड़बड़ाए जा रहा था रोज। हेलो गाइस, मैंने ब्लॉग के अंदर भजन सुनाया था चांदपुल हनुमान जी के मंदिर का, जो कि जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, परकोटे के अंदर स्थित है। तो वही भजन आपको किरण सुनाएगी वापस। चांदपुर बजरंग बजरंग सल्ला मैया छया मेरे में मरी माता छया मेरे में टिकी पूरी कल्याण धनी जगदीश बसे गुनेर में। और अकस्मात आज गाइस मंगलवार भी है, तो कितना शुभ काम हमसे हो चुका है और हो रहा है कि भगवान का नाम हमारे मुख पे है और भगवान के भजन हमारे मुख पे है। तो दिन भर में अगर ये काम हो जाए तो इससे बढ़िया दिन और कुछ भी नहीं होता है गाइस। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप लोग भी दिन भर के अंदर एक बार भगवान का नाम लीजिए। जो मुसीबतें हमारी लाइफ में हैं वो टलती चली जाएगी गाइस। भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन उस परीक्षा को सफल भी करते हैं गाइस। और शादियों का सीज़न चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। राजपूती पोशाकें पहनी जा रही है गाइस, हमारे साड़ी पहनी जाती है और हमारे सब कपड़े पहने जाते हैं एक शॉर्ट्स को छोड़कर। ठीक है, जीन्स तो मैं पहनती हूँ, आप लोगों को पता है। पर मेरी सोच ये है कि कोई सा भी कपड़ा पहने आप, उसमें अदब होना चाहिए। वही हमारी संस्कृति है और वही हमारा कल्चर है। और सबसे कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता है गाइस। अपने संस्कार कभी मत भूलिए।
जो आपके माँ बाप ने आपके अंदर संस्कार डाले हैं उनको फॉलो कीजिए, जिससे कि आगे की लाइफ आपकी अच्छी होती चली जाए। और जो माँ बाप के अंदर संस्कार होते हैं वही बच्चों में आते हैं। तो किरण आपको कुछ बोलेगी? दोस्तों, अभी शाम का समय हो रहा था और मम्मी ने कितनी अच्छी बात कही है और आपको। आरती बज गई है यहाँ पे और लाइटें जल गई हैं। तो शुभ मंगल आरती और जय माता दी बोलते हैं हम। आप भी जय माता दी बोल दीजिए यूट्यूब फैमिली। और मैं आपको आगे का व्यू दिखाती हूँ। हमारी गाड़ी चल रही है और ये कौन सा रास्ता है? ये रास्ता है मुरलीपुरा, जाएंगे हम इस रास्ते से। तो जयपुर के अंदर मुरलीपुरा जो चौराहे पे मैंने आपको ब्लॉग के अंदर भिखारी दिखाया था, उसको मैन मुरलीपुरा चौराहा बोलते हैं, उसको केडिया पैलेस भी बोला जाता है गाइस। मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बताती हूँ जिससे कि आप कभी जयपुर आए, तो आपको मतलब कहीं पे जाना हो तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो इजीली हो जाएगा आपके लिए जयपुर में घूमना, ट्रैवलिंग करना। तो इसलिए मैं आपको बताती रहती हूँ गाइस, और बताना भी चाहिए कि मैं कहाँ पे रहती हूँ और जहाँ रहती हूँ वहाँ के मतलब कल्चर क्या है, वहाँ के रीति रिवाज क्या है। तो मैं जब तक आपको नहीं बताऊँगी, जो गाइस यहाँ पे रहते नहीं उनको पता कैसे चलेगा? जयपुर के लोगों को तो सबको पता है। तो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। और ये देखिए, मेरे को ये घर बहुत ही प्यारे लगते हैं गाइस, जो ये ऐसे टीन शेड लगा के, जो जैसे विकास जैक्सन का घर है ना, तिरपाल वाला, वैसे घर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गाइस। हाँ, अभी भी उनके रिलेटिव्स उन घरों में रहते हैं। मैं मिलके भी आई थी और बहुत बढ़िया बढ़िया तरबूज भी मिल रहे हैं, खरबूजे भी मिल रहे हैं गर्मी को दूर भगाने के लिए। और आप देख ही सकते हैं, मुझे बेल्ट लगानी पड़ेगी गाइस, तो मैं फ़ोन नीचे कर लेती हूँ और मास्क लगा लेती हूँ, क्योंकि रूल्स इज फॉलो। अपने फॉलो करना चाहिए गाइस, क्योंकि चालान करते टाइम नहीं लगता है। वैसे तो हमें सब पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले जानते हैं, क्योंकि रोज़ गाड़ी निकलती है, रोज़ हमारी हायोबूसा निकलती है। तो किरण, कुछ माता रानी का भी सुना दो ना। वो वाला कुछ नया सा सुनो, नया सा। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ शेरा वालिए, पहाड़ा वालिए माँ, ओ जोता वालिए माँ। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। सारे जग में एक ठिकाना, सबकी मंजिल तेरा दारा, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगू, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगू, बिन मांगे सब पाया शेरवालिए, तू
मनोकामना है। मैंने ब्लॉगिंग जब स्टार्ट की थी तभी मैंने एक मनोकामना मांगी थी कि अभी इस टाइम संभावना मैडम जी भी वैष्णो देवी के गए हुए हैं, तो मैंने भी जय माता दी बोल के अपनी अर्जी लगाई है कि माँ आप सबको बुलाते हो, मेरे को कब बुलाओगे दर्शन के लिए, क्योंकि मैंने एक विशेष मांगी है कि अगर मेरी थोड़े से ज़्यादा अगर सैलरी आएगी यूट्यूब से, अभी तो मेरे को कोई मतलब अभी कुछ भी पता नहीं है मेरे को क्या होगा, लेकिन अगर आएगी तो मैं अपनी पूरी फैमिली को लेके वैष्णो माता मंदिर जाऊंगी दर्शन के लिए। मेरी ये विशेष सब्सक्राइबर यूट्यूब आप ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये तो नहीं बोलूँगी मैं माता रानी को बहुत ज़्यादा पूजती हूँ, पूजने वाले बहुत सारे लोग हैं और जो नहीं पूजते हैं वो भी चले जाते हैं माता रानी के, ये आपको पता है। तो मेरी इच्छा ये आप लोग पूरी कर सकते हैं। मेरी ये विशेष आप पूरी कर सकते हैं। गाइस प्लीज़ हेल्प मुझे माता रानी के दर्शन करने हैं। प्लीज़ मेरी ये मन्नत पूरी करवा दीजिए। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करूँगी। और मैंने बहुत कुछ सोच रखा है अपनी यूट्यूब सैलरी के ज़रिए। अगर मेरी हज़ारों के अलावा लाखों में अगर मेरी सैलरी कभी आई तो मैंने बहुत कुछ सोच रखा है गाइस। मैं गरीबों की हेल्प करूँगी, चाहे मैं एक गरीब की करूँ चाहे मैं 10 गरीब की करूँ, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। क्योंकि मैंने कभी मेरी लाइफ में ये नहीं सोचा था कि मैं कभी गाड़ी में घूमूंगी, क्योंकि मेरे पापा के पास ना साइकिल भी नहीं थी गाइस। हम एक ही कमरे में रहते थे, उसी में हमारा किचन था, उसी में नहाना धोना था और पानी भी हम बाहर से भरते थे, बोरिंग लगे हुए रहते हैं ना वहाँ से। और मेरी मम्मी कमाती थी, मेरे पापा बीमार ही रहते थे। तो नॉट इमेजिंग कि मैं कभी गाड़ी में घूमूंगी, लेकिन मैंने हमेशा ऊपर वाले पे विश्वास करा है और मैं आज भी करती हूँ और मरते दम तक करूँगी। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा है यारो, यानी भगवान है यारो। तो मैं आप लोगों को मतलब मेरे जैसे बहुत से लोग दुनिया में हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाला है यारो। तो मैं ये इमेजिन कर ही नहीं सकती हूँ। मुझे हमेशा ऊपर वाले ने साथ दिया है, हमेशा देगा और हमेशा देते रहेंगे। तो जय माता दी। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करते हुए कल नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलूँगी। और ये रही मेरी माता रानी गाइस। ये शुक्रवार के दिन पैदा हुई है। मैं जितना माता रानी को मानती हूँ ये शुक्रवार के दिन पैदा हुई और ये मेरी साक्षात माता रानी है। तो यूट्यूब आप भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। मैं तो रोज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पास ही रहती है। और चैनल भी मैंने इसी की फ़ोटो लगा के बना रखा है। और बहुत कुछ जर्नी मेरे को बताना बाकी है गाइस। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। कल फिर हम नए ब्लॉग में मिलेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलें। जयपुर राजस्थान की तरफ से हम लोग आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस ब्लॉग को देखने के लिए और हमारे ब्लॉग्स को देखने के लिए। तो थम्स ज़रूर करना, लाइक करना। जय माता दी बोलते हुए ब्लॉग एंड करते हैं। जय माता दी।